आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम आशीष योगी है। मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग अष्टांग योग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। योग की जब चर्चा होती है तो आप समझते हैं कि योग का अर्थ आसन या प्राणायाम ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग बड़ा रहस्यमय विषय है। हमारे ऋषियों ने योग को बहुत तरीके से हमें समझाने की चेष्टा करी है और हमारे लिए उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की है। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग आते हैं योग के, जिन पर हर अंग पर हमको अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। तब हम कहीं जाकर के जिस विषय की ओर आकर्षित होते हैं, जो समाधि है, उस अवस्था तक कहीं पहुंच पाते हैं। हमारे योग के ऋषियों ने जो लोग प्रारंभिक तौर पर साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, बहुत निचले स्तर से साधना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अष्टांग योग की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि योग के 8 अंग हैं, जिनको अगर हम ठीक से गिनेंगे तो क्रम इस प्रकार होगा: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम सभी ध्यान और समाधि की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ध्यान और समाधि तक पहुंचने से पहले ये बहुत सारे पहले के भी पड़ाव हैं, जिनको हमें ठीक से समझना होगा। और तब कहीं जाकर के कि हम पात्र बनेंगे कि हम ध्यान या समाधि तक पहुंच सकेंगे। अगर हम पीछे के क्रमों को ठीक तरीके से अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाएंगे तो निश्चित मानिए कि आप समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक गुरु जो अपने साधक को अपने सानिध्य में रखता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साधक को अच्छे से गढ़ता है, रचता है, उसके अंदर इन सभी विषयों का ज्ञान डालता है, ताकि वह ठीक तरीके से धारणा की अवस्था को अपने भीतर स्थापित कर सके, ध्यान में प्रवेश कर सके और समाधि का आनंद ले सके। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहां तक की स्थिति पर कुछ लोग काम करते हैं। और आज के आधुनिक समय में तो लोग योग का अर्थ सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि हमने अगर थोड़ा सा आसन कर लिया, हमने थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया तो हम बहुत बड़े योगी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप योग के किसी एक अंग पर अपने को पुष्ट कर रहे हैं, आप शारीरिक तौर पर जरूर पुष्ट हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और आज योग स्वास्थ्य की ही दृष्टि से जाना जा रहा है, न कि योग का उद्देश्य परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना है। वास्तविकता यह है कि हमारे ऋषियों ने इस योग विद्या की रचना इसीलिए की कि हमें परमात्मा का अनुभव हो सके। और आप किसी भी साधना मार्ग से कभी भी कहीं से भी चलेंगे और किसी भी युद्ध का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको योग की शरण में आना ही पड़ेगा। और योग की शरण में आकर ही आप ठीक तरीके से आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जब हम अष्टांग योग पर काम करते हैं तो हमको यम को अपनाना पड़ेगा। यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचित ना करना। नियम 5 होते हैं, जिसमें है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये हमें यम नियम को ठीक तरीके से अपनाने के उपरांत आसन पर आना होगा। आसन का ठीक तरीके से अभ्यास करके हम अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे और स्वस्थ शरीर में फिर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि हम सूक्ष्म रूप से और पवित्र हो सकें। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा काम सभी लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्रत्याहार का विषय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्याहार का सीधा संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से है। हमारी प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना आहार होता है और हमारी प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपने अपने आहार की तरफ सतत लालायित रहती है और हमको खींचती रहती है। आंख का काम दर्शन है, कान का काम श्रवण है, जिह्वा का काम स्वाद है, नासिका का काम गंध है, त्वचा का काम स्पर्श है। ये अपने इन विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। इसके विषय में कहा गया है कि विषय और इंद्रिय जो जावें, अपने स्वादन को ललचावें, तिनकी ओर न जाने देई, प्रत्याहार कहावे एई। तो जब हम प्रत्याहार की सिद्धि करते हैं, जो आज के परिवेश में बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें हमें अपनी इंद्रियों के आहार को रोकना पड़ेगा। इंद्रियां हमें जहां खींच कर ले जा रही हैं, हमें उनको वह आहार नहीं देना होगा। जब इंद्रियां अपने आहार को पाती रहती हैं तो ये पुष्ट होती रहती हैं और हमको कमजोर कर देती हैं। और जब इंद्रियों को इनका उचित आहार नहीं मिलता तो ये कमजोर होती हैं और कमजोर होकर हमारे भीतर की ओर मुड़ने को तैयार हो जाती हैं और मुझे साधना मार्ग के अगले चरण में जाने की अनुमति देती हैं। इसलिए सिद्धों ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वादु होगा वो साधु नहीं होगा, और जो साधु होगा वो स्वादु नहीं होगा। और जब हम प्रत्याहार की ठीक तरीके से सिद्धि कर लेते हैं और हमारी इंद्रियां तंग नहीं करती, तभी हम धारणा कर पाएंगे और तभी हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। और गुरु की मूल चिंता यही होती है कि वो आपके ऊपर अनुशासन रखे और तुम्हारे प्रत्याहार की सिद्धि को बनाए रखे। क्योंकि कभी भी ये हमारा मन और हमारी इंद्रियों का सहयोग लेकर इंद्रियों को उनके आहार की तरफ ले जाने की चेष्टा जब करेगा, तो गुरु वहां अनुशासित करेगा और रोकेगा।
और इस प्रकार प्रत्याहार को सिद्ध करके हम धारणा में प्रवेश करते हैं, धारणा को सिद्ध करके हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं और ध्यान में लंबी अवधि तक आनंद लेते हुए यही ध्यान हमको समाधि की तरफ ले जाता है। इस प्रकार अष्टांग योग के माध्यम से हम पूरी तरीके से योग की सिद्धि कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपको हमारा विषय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।